मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, संतों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार। आप सभी विद्यार्थियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 76वां दिवस मना रहे हैं, है ना। आज स्टार्ट हुआ है और मैं देश के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 14 और 15 की मध्य रात्रि कई विद्रोह के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हमें स्वतंत्र हुए आज पूरे 75 वर्ष हो गए हैं। हमारा भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन था, जिसके बाद हमारे देश में आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी गई थी। महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको ये आस थी, शरीर से ताकत नहीं थी, पर मन में आज़ादी का विश्वास था। ऐसे थे हमारे गांधी जी। जलियांवाला बाग खैरात नहीं है वतन मेरा, ना फरियादों का तमाशा है, वीरों ये लहू से सीधा इसे, शहीदों में बुंदेलों हरवेलों से मूक हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। ऐसे महारानी लक्ष्मीबाई भी का भी योगदान रहा हमारे भारत देश को आज़ाद करने में। कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू बहाकर जिसकी हिफाजत की है हमने, लहू बहाकर हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है
जब भी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए या मिटने के लिए यदि त्याग करना पड़े तो त्याग करना चाहिए। देश अपना है और सदा ही झंडा ऊंचा हमारा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही लाइनें जो लिखी है ना, ये हमको एकदम जोश से भर देती है कि हम हिंदी है, हिंदी वासी है, हिंद के वासी हैं हम, और हिंदुस्तान हमारा है। तो ये जज्बा जो है हमारे अंदर होना चाहिए। आज देख रहे हैं ना हम कि घर से निकलते ही खुद के घर से लगा के पूरा मोदी मार्केट देखें या पूरा इंडिया देखें, अभी तिरंगों से एकदम जगमगाया हुआ है। जब हम नाइट में कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कितने अच्छी अच्छी डिजाइनें तिरंगे से बनाई गई है। तो ये महज एक शो ऑफ नहीं है, ये उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है कि हम हमारे देश के लिए हमसे जितना बन पड़े हम उतना तो करेंगे। और आज के ही दिन नहीं, जीवन पर्यंत जब तक हम जिंदा रहें, हमारे दिल में हमारे देश के लिए प्यार होना चाहिए, सच्चा वाला। क्योंकि इस देश की आजादी के लिए कितने कितने लोग, कुछ एक नाम है हमारे पास, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बेनाम हैं, जो शहीद हो गए, अपने घर से अपने घर वालों को छोड़ के चले गए हैं, है ना। तो हमें ये चीजें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और जहां भी हमारे देश, हमारे वतन का कुछ ऐसा हमें लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वहां हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि हम जिंदा है ना, तो जिंदा लोग हमेशा बोलते रहते हैं, ऐसे चुप नहीं रहना है। मैं पुनः आप सबको आजादी की बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और अपने में से कोई कौन अपने यहाँ पे कलाकृतियां दिखाएगा, वो एक एक करके आए और हम सबको आज के दिन को यादगार बनाए, है ना। कौन आएगा पहले? सरस्वती वंदना के लिए कौन आएगा? तालियां बजनी चाहिए अच्छी। वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत ही लाइनें जो लिखी है ना, ये हमको एकदम जोश से भर देती है कि हम हिंदी है, हिंदी वासी है, हिंद के वासी हैं हम, और हिंदुस्तान हमारा है। तो ये जज्बा जो है हमारे अंदर होना चाहिए। आज देख रहे हैं ना हम कि घर से निकलते ही खुद के घर से लगा के पूरा मोदी मार्केट देखें या पूरा इंडिया देखें, अभी तिरंगों से एकदम जगमगाया हुआ है। जब हम नाइट में कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कितने अच्छी अच्छी डिजाइनें तिरंगे से बनाई गई है। तो ये महज एक शो ऑफ नहीं है, ये उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है कि हम हमारे देश के लिए हमसे जितना बन पड़े हम उतना तो करेंगे। और आज के ही दिन नहीं, जीवन पर्यंत जब तक हम जिंदा रहें, हमारे दिल में हमारे देश के लिए प्यार होना चाहिए, सच्चा वाला। क्योंकि इस देश की आजादी के लिए कितने कितने लोग, कुछ एक नाम है हमारे पास, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बेनाम हैं, जो शहीद हो गए, अपने घर से अपने घर वालों को छोड़ के चले गए हैं, है ना। तो हमें ये चीजें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और जहां भी हमारे देश, हमारे वतन का कुछ ऐसा हमें लगे कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वहां हमें आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि हम जिंदा है ना, तो जिंदा लोग हमेशा बोलते रहते हैं, ऐसे चुप नहीं रहना है। मैं पुनः आप सबको आजादी की बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और अपने में से कोई कौन अपने यहाँ पे कलाकृतियां दिखाएगा, वो एक एक करके आए और हम सबको आज के दिन को यादगार बनाए, है ना। कौन आएगा पहले? सरस्वती वंदना के लिए कौन आएगा? तालियां बजनी चाहिए अच्छी। देवी तुम मेरा ज्ञान
बहुत ही शानदार सरस्वती वंदना। या देवी तु सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज के दिन हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी बुद्धि को एकदम तेज और प्रखर रखे, एकदम स्पार्क रहना चाहिए। अभी सरस्वती वंदना के बाद हम स्वागत बेला को आरंभ करेंगे। जो हमारे टीचर यहाँ पर मौजूद है उन सबके स्वागत के लिए मैं एक एक से अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा, जिनका नाम लूंगा वो आएंगे और पुष्पहार के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं महेश्वरी कंप्यूटर सेंटर के जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो इस सेंटर को इतने अच्छे से संचालित कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए यशवंत को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर सुरेश सर का स्वागत करें पुष्पहार के द्वारा। रोशन यशवंत भैया हमारे महेश्वरी कंप्यूटर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अभी अभी इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लोक कला एवं संस्कृति का पद भी संभाला है। मैं यशवंत भैया से अनुरोध करूंगा कि सर का पुष्पहार से स्वागत करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ऐसे हमारे महेश्वरी कंप्यूटर सेंटर के पवन सर, जिन्हें हम प्यार से भगवान जी बोलते हैं, है वो भगवान, हम सब में भगवान है। इसलिए हमारे पवन भगवान के स्वागत के लिए मैं हमारे महेश्वरी कंप्यूटर सेंटर के गुरु इनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पवन सर का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें। महेश्वरी कंप्यूटर सेंटर के सबको जागृत करने के लिए जो है जागृति जिसका नाम है, जो सबके चेहरों पे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पहार के द्वारा हमारी भावना मैम का स्वागत करें। अब मैं ऊर्जा से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे टेली के मैम अमतुल्ला मैम का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अब स्वागत के लिए हमारे सेंटर के मैनेजमेंट डायरेक्टर संजय सिंह राजपूत का स्वागत के लिए जितेंद्र को आमंत्रित करना चाहूंगा।
महेश्वरी कंप्यूटर सेंटर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशवंत भैया, उनके स्वागत के लिए ललित भैया से अनुरोध करूंगा कि यशवंत भैया का पुष्पहार से स्वागत करें। नारी तू नारायणी, हम सब की जन्मदायिनी। तो जितनी भी छात्र शक्ति यहाँ पर बैठी है, हम लोग कोई विशेष नहीं है। आप भी टीचर बन सकते हो, पायलट बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो। जितने भी आपके ड्रीम हैं उनको डिजायर कर सकते हो तुम लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, तो गलत वे में चले जाते हैं ना, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है आईएएस या आईपीएस बनना, बस उसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए और हमारे मन में एक बार हमने ठान लेना चाहिए कि ये तो मैं कर ही सकता हूं। देखता हूं मैं कभी कभी लड़कियों के स्काई डाइविंग वीडियो, जो आर्मी में है, नेवी में है, उनको देखते ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए हमारी भी। हम भी कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम जहां है ना, जिस दुनिया में, वहां सब कुछ संभव है। नहीं होने जैसा आज की दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस ये है कि हमारा जो रास्ता है वो एकदम साफ सुथरा और सही होना चाहिए। हमने भटकना नहीं चाहिए। यदि हम एक रास्ते पे जाएंगे ना तो हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सफलता कोई कहानियों या किस्सों में नहीं, हकीकत में मिलती है लोगों को। देख सकते हो आप, जिसके इतने एग्जाम्पल है कि आज का दिन कम पड़ जाए, इतने लोगों ने वो सब चीजें करके दिखा दी है। हमारे बीच में से ही बहुत सारे चले गए हैं जो कि आज अच्छी अच्छी जगहों पे है। तो आप सब भी अच्छी जगह पहुंचो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। ऐसी हम आज के दिन माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, है ना, और अपने देश का नाम रोशन करो। और अब हम कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये जिनके नाम में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वही हौसला आप सबों के चेहरे पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी यहाँ से सीखने के बाद सिर्फ अपनी इच्छा को अपने तक ही न रखेंगे, बल्कि सभी लोग जिनको भी जानकारी नहीं है, कंप्यूटर का, मोबाइल का ज्ञान नहीं है, उनको भी ज्ञान प्रदान करेंगे। तिरंगा जो है वो हमारी शान और हमारे गौरव का प्रतीक है। उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम में आप सभी ने भाग लिया होगा और मुझे विश्वास है कि सभी के घर तिरंगे लहरा रहे हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि जब तक आप सम्मान को आप लहरा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी उसे रखें तो बहुत ही सम्मान से रखें, बहुत ही ध्यान से रखें। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। आओ वो नज़ारा फिर याद कर ले, आओ वो नज़ारा फिर याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, वीर शहीदों के लहू की वो धारा याद कर ले।
जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम स्वतंत्रता दिवस अमर रहे स्वतंत्रता दिवस अमर रहे स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत। उत्साह के साथ मनाया था, हम सबको याद है। तो उसमें हमारे एक छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, निशा। उनको प्रथम पुरस्कार हमारे सेंटर से दिया गया था। वो ट्रॉफी आज वितरित की जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से निशा का स्वागत करें। यशवंत ट्रॉफी है। मैं भावना मैम से अनुरोध करूंगा कि निशा को ये ट्रॉफी दे। इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था हमारे यहाँ नए वर्ष में हमने जो कार्यक्रम मनाया था उसमें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए निशा के लिए। निशा आपसे अनुरोध है कि ये ट्रॉफी ले जाएं अब। वही हटना सामने से वीडियो Thank you.
वर्षों को पूर्ण करने में भारत ने बहुत अधिक उन्नति और तरक्की की है। और वही उन्नति और तरक्की आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर वर्तमान युग में जितने ज़्यादा विकसित हुए हैं और उसी को ही और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं भाई सुरेश। ये बहुत खुशी का दिन है और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। खुशी हो रही है और ये डेकोरेट कमरा जो तिरंगे के रूप में लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव की शुरुआत आज से 75 सप्ताह पहले हुई थी। ये जो शुरुआत है ये 12 मार्च 2021 में हुई थी, जहाँ से साबरमती आश्रम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। और आज हम 75 सप्ताह पूर्व करके आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये सप्ताह अभी ये आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी 75 सप्ताह और आगे तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि भारत को जो आज़ादी मिली है, कई महापुरुषों के बलिदान की वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो उसमें कुछ को तो हम जानते हैं, कुछ अमर शहीदों के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन कई अमर शहीद ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं, जिनकी हमें जानकारी नहीं है। तो आप जानते हैं, आप लोग तो टीवी और मोबाइल और रेडियो से भी जुड़े हैं। हमारे रेडियो में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आता है और गुमनाम देशभक्तों की जानकारी कि जिन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य किया, उनकी भी जानकारी दी जाती है। तो इसी प्रकार से हम अपना 100वां गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे। जैसे हमने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो आने वाले 25 वर्षों बाद हम अपनी आज़ादी का जो 100वां वर्ष होगा वो भी बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तिरंगा जो है वो हमारी शान और हमारे गौरव का प्रतीक है। उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है। तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम में आप सभी ने भाग लिया होगा और मुझे विश्वास है कि सभी के घर तिरंगे लहरा रहे हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि जब तक आप सम्मान को आप लहरा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी उसे रखें तो बहुत ही सम्मान से रखें, बहुत ही ध्यान से रखें। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। आओ वो नज़ारा फिर याद कर ले, आओ वो नज़ारा फिर याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला वो याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, वीर शहीदों के लहू की वो धारा याद कर ले, लहू की वो धारा याद कर ले। तो इसी प्रकार हम हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और मेरे साथ आप बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।